दोस्तों, आपको पता है वैसे भी ये जो हफ़्ता है, जो वीक है वैलेंटाइन वीक के नाम से फ़ेमस है। पूरी दुनिया में ये वैलेंटाइन वीक एक प्यार की हफ़्ते के रूप में मनाया जाता है। हम हमें हर दूसरे इंसान से प्यार की चाहत के लिए पता नहीं क्या-क्या करते हैं, उन्हें चॉकलेट देते हैं, टेडी देते हैं और उनके लिए पत न जाने क्या-क्या करते हैं तब जाके हमें थोड़ा बहुत प्यार मिल पाता है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हाय हमें बाहर से प्यार मिल जाए, बाहर से प्यार मिल जाए और जब हम बाहर से प्यार ढूँढते भी हैं, तो हम 100% जब अपना देते हैं तब जाके हमें 30 या 40% प्यार हमें वापस होके मिलता है। दोस्तों, क्या कभी सोचा है कभी आपने कि हम दूसरों से प्यार की तलाश करते हैं कि कभी अपने आप से प्यार करने की सोची है? क्योंकि हम जब दूसरों से उम्मीद लगाते हैं तो हमें 100% करने पर भी 30 या 40% मिलता है प्यार। कुछ लोग ही जो होते हैं बहुत खुशनसीब कहे जाते हैं जिन्हें पूरा-पूरा प्यार मिलता है, जिन्हें एक सच्चा प्यार मिलता है। और हम सच्चे प्यार की तलाश में पूरा जीवन निकाल देते हैं लेकिन हमें प्यार नसीब नहीं होता। कई-कई तो लोग पूरी-पूरी ज़िंदगी अकेलेपन के साथ गुज़ार देते हैं। तो कभी आपने क्या सोचा है दोस्तों कि प्यार दूसरों से करने की बजाय पहले अपने आप से किया जाए, खुद से प्यार किया जाए? जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में एक अलग ही बदलाव आते हैं। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, अब आपको समझ में ही आ गया होगा मैं किस टॉपिक पे के बारे में आज बात कर रही हूँ। मैंने सोचा ये प्यार का हफ्ता चल ही रहा है, लव वीक चल ही रहा है तो क्यों ना प्यार के बारे में बात की जाए। दूसरों से तो लोग हर कोई प्यार कर की उम्मीद रखता है, कभी सोचा है कि अपने आप को भी प्यार करके देखा जाए? तो हम जानेंगे कि हम अपने आप से कैसे प्यार करें दोस्तों। अगर तुम दुनिया से प्यार ढूँढने निकलो, तो सबसे पहले एक सवाल पूछो खुद से, क्या मैं खुद से प्यार करता हूँ या करती हूँ? क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता, वो दुनिया से सिर्फ़ भीख माँगता है। अटेंशन की, रिस्पेक्ट की, वैलिडेशन की और याद रखो, भीख से कभी इज़्ज़त नहीं मिलती दोस्तों। सच बोलो, कितनी बार तुमने खुद को कंपेयर किया है? वो मुझसे बेटर है, मैं कम हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी दुनिया नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी तुम्हारा अपना माइंड है। तुम खुद से बात करते हो, पर जैसे अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। व्हाट इज़ सेल्फ लव दोस्तों? प्यार क्या है? खुद से प्यार कैसे किया जाए? सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट हो, सेल्फ लव का मतलब है तुम इम्परफेक्ट हो, फिर भी खुद को रिस्पेक्ट एक्सेप्ट करते हो। सेल्फ लव का मतलब है गलती हो जाए तो खुद को गाली नहीं दे सक देना, फेल हो जाओ तो खुद को लूज़र नहीं बोलना, वीक फील हो तो खुद को वीक नहीं समझना, क्योंकि जो खुद को तोड़ता है ना, वो दुनिया को तोड़ने का वेट भी नहीं करता। एक बात याद रखना दोस्तों, तुम्हारी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन है, वो किसी और से नहीं, खुद से है। लोग आएँगे, लोग जाएँगे, पर तुम खुद के साथ ज़िंदगी भर रहने वाले हो। इसलिए खुद से प्यार करना सीखो, वरना ज़िंदगी भर खुद से लड़ते रहोगे। अब मैं आप दोस्तों आपको एक छोटी-सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़का था, जो हमेशा दूसरों को खुश रखने में लगा रहता था। अपनी नीड्स इग्नोर करता था, अपनी फीलिंग्स छुपाता था, बस लोगों से अप्रूवल चाहता था। एक दिन उसने मिरर में देखा और खुद से पूछा, मैं कब खुश हूँ? उसको आंसर नहीं मिला और वहीं से सेल्फ लव की जर्नी शुरू हुई। दोस्तों दोस्तों जो सेल्फ लव होता है, उसे हम सेल्फिशनेस नहीं कह सकते, क्योंकि सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में एक बहुत ही स्मॉल सा अंतर होता है। बहुत से लोग सेल्फ लव को सेल्फिशनेस समझने लगते हैं, पर वो सेल्फिशनेस नहीं होता। सेल्फ लव का मतलब है खुद को इम्पोर्टेंस देते हुए दूसरे को इम्पोर्टेंस देना, और सेल्फिशनेस मतलब दूसरों को इम्पोर्टेंस ना देके खुद को इम्पोर्टेंस देना। तो दोस्तों सेल्फ लव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद में आप कमियां रखेंगे, तो आप कैसे बाहर उम्मीद कर सकते हैं कि आपको प्यार मिलेगा? दूसरों से प्यार की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं? जब तक जो चीज़ हम बाहर देते हैं वही चीज़ हमें पलट के वापस मिलती है। यूनिवर्स का दोस्तों यही रूल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही रूल है। जो आप दोगे वो आपको वापस मिलेगा। जब तक आप खुद अपने अंदर प्यार नहीं करोगे, अपने से प्यार नहीं करोगे, खुद से प्यार नहीं करोगे, तब तक आप बाहर प्यार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं दोस्तों? और अधिकतर लोग यही करते हैं, खुद से प्यार नहीं करते, खुद को इग्नोर करते हैं, खुद को नेग्लेक्ट करते हैं और दूसरों को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि कुछ कह नहीं। इसलिए आज से आपको एक संकल्प लेना है कि खुद से प्यार करना है। क्यों ना ये सेल्फ लव का ये जो वैसे भी वैलेंटाइन वीक है, प्यार का वीक है, कि क्यों ना सारे डेज़ खुद के साथ मनाया जाए। ज़रूरी बहुत से लोग हैं जिनके पास एक पार्टनर होता है, लेकिन बहुत से लोग अकेले भी होते हैं। जो लोग अकेले होते हैं तो क्यों ना खुद के साथ वैलेंटाइन मनाया जाए, खुद के साथ प्यार किया जाए, खुद के साथ सारे डेज़ मनाए जाएँ। और दोस्तों इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अब मैं आपको कुछ लेसन्स बताती हूँ
तुम्हारी वैल्यू किसी के ओपिनियन से डिसाइड नहीं होती, है ना। जैसे आपके लिए कोई ओपिनियन रख रहा है कि आप बुरे हो, गुस्से वाले हो, ऐसे हो, वैसे हो, तो दूसरे को बोलने दो दोस्तों, वो तो सामने वाला तो बोलने के लिए बना है। लेकिन खुद को, आपको खुद को डिसाइड करना है कि आप गलत हो या बुरे हो, आपको खुद को मालूम है। दूसरा, तुम्हारा पास्ट तुम्हारा फ्यूचर डिफाइन नहीं करता। अगर आपके पास्ट में किसी ने आपको धोखा दिया है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आगे भी आपको कोई धोखा ही देगा। सबसे पहले तो इस बिलीव को आपको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग एक बार धोखा खाते हैं, दोबारा बिलीव नहीं करना चाहते। पर आपको खुद के अंदर ये चीज़ चेंज करनी ही पड़ेगी कि अगर एक बार धोखा खाया तो ज़रूरी नहीं कि दूसरी बार भी मिले। उससे पहले आपको बिलीव पे काम करना पड़ेगा। तुम्हारा पेन तुम्हारी स्टोरी का सबसे पावरफुल पार्ट होता है। यदि आपके अंदर कुछ पेन है तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अपने मन से कुछ चीज़ें बोलो, जिससे कि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें आपकी रिप्रोग्रामिंग हो। जैसे मैं कम नहीं हूँ। अगर आपको कोई बोलता ना कि आप कम हो, आप नहीं कर सकते, आप नहीं बोलो कि मैं कम नहीं हूँ, मैं इनफ हूँ, मैं खुद से ही पूरा हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं वर्दी हूँ, मैं अपनी लाइफ का हीरो या हीरोइन हूँ। दुनिया तुम्हें तब रिस्पेक्ट करेगी जब तुम खुद को रिस्पेक्ट दोगे। कुछ आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस अपने आप से करनी है, जैसे कि हर दिन खुद से पॉजिटिव बात करो कि मैं बहुत खुश रहती हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। इस टाइप से अपनी बॉडी माइंड एंड सोल का ख्याल रखो, तीनों का, बॉडी माइंड और सोल। इसको मैंने भी थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ, लॉन्ग वीडियोज़ पे आगे आपके लिए ज़रूर पोस्ट करूँगी। तीनों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टॉक्सिक लोगों से दूर रहें, जो आपकी बुराई करते हैं, आपको हमेशा नीचे दिखाते हैं, आपको पैर हमेशा खींचने की कोशिश करते हैं, उनसे आप थोड़ा-सा दूरी बना कर रखें। आई नो हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स भी ऐसे हो सकते हैं, पर अगर वो आपसे कुछ बोल रहे हैं, तो वहाँ से आप तुरंत आप चले जाइए। अपनी बाउंड्रीज़ बनाइए। अपनी बाउंड्रीज़ बनाने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपको कोई गलत बोल रहा है या आपको कोई गलत करने को कह रहा है, तो आप तुरंत बाउंड्रीज़ बनाओ अपनी और कोशिश करो कि उनसे मना करके वहाँ से निकलने की कोशिश करो। खुद को सेलिब्रेट करो, इवन स्मॉल विन्स, आपकी जो छोटी-छोटी जीतें हैं, उनको भी आप सेलिब्रेट करो। जैसे कि कभी आपने किसी के साथ अच्छा किया या आपके कुछ एग्जाम में नंबर अच्छा है, तो आपको सेलिब्रेट करो, एक चॉकलेट खा के कर लो सेलिब्रेट। छोटी छोटी चीज़ों को आप सेलिब्रेट कर सकते हो। और आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन क्या है करना है, सोचो अगर तुम खुद से प्यार करना सीख जाओगे तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। रिजेक्शन तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर कोई तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है कि तुम मोटी हो, बदसूरत हो, काली हो, तुम काले हो, मोटे हो, बदसूरत हो, गरीब हो, तो उसको, तो आप खुद को प्यार करना सीखो पहले, है ना। कोई अगर रिजेक्शन करा तो करने दो उसको, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और बेटर आने के लिए तैयार हो। फेलर तुम्हारा टीचर, तुम्हें टीच करेगा। फेलर तुम्हारा टीचर लगेगा। अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ फेलर हुआ है, तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स कम आया है या तुम्हारी कोई जॉब अच्छी चली गई, जो भी है, लेकिन वो तुम्हारे लिए एक, अगर तुमने उससे लेसन सीख लिया तो आगे तुम्हारी लाइफ में वो चीज़ दोबारा नहीं आएगी। और क्रिटिसिज्म तुम्हें फ्यूल बनेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, आपकी कोई बुराई कर रहा है, तो उसको समझो कि ये तो मेरी कमियां मुझे बता रहा है। जिससे आपको अपनी कमी पता चलेगी, उससे क्या होगा कि आप अपने को बेटर करने की कोशिश करोगे। आपको और क्या करना है, भगवान ने तुम्हें यूनिक बनाया है, तुम्हारा जैसा कोई नहीं है और कोई होगा भी नहीं, क्योंकि भगवान ने हर किसी को यूनिक बनाया है। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो थंब इम्प्रेशन में जो फिगर्स बनते हैं, वो आपका इम्प्रेशन किसी से मैच नहीं होता कभी भी, है ना। तो आपको भगवान ने यूनिक ही बनाया ना। और एक बात दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगी, आज से अपने आप से प्रॉमिस करो, मैं खुद का साथ नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। जब दुनिया अगेंस्ट बोलेगी तो मैं खुद के साथ खड़ी रहूंगी। मैं जब गिरूंगा तो मैं खुद को उठना सिखाऊंगा। और जब मैं सक्सेस पाऊंगा तो मैं खुद को प्राउड फील करूंगा। जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो ना, तब दुनिया से प्यार तुम्हें बोनस बन जाता है, नेसेसिटी नहीं। दोस्तों, अगर मैंने जो आपको कुछ बातें समझाई, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। आप अभी तक मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। अभी मेरा चैनल नया है, थोड़ा मैंने शुरुआत करी है, तो थोड़ी मुझसे गलतियाँ भी हो रही होंगी। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि मुझसे कहाँ मिस्टेक हो रही है, तो मैं इस मिस्टेक को सुधारने की कोशिश करूँगी। और दोस्तों, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। और मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य यही है कि मैं आप लोग की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकूँ, पॉजिटिविटी ला सकूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।